नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रीडर यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों, परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपनी कक्षाओं में गति करता है। तो इसका आंसर हो गया ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। लेज़र बीम का उपयोग होता है। दोस्तों, लेज़र बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में होता है। तो इसका आंसर हो गया सी, आँख के चिकित्सा में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों, जब एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, नाभिकीय विखंडन। और जब दोस्तों कई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? दोस्तों, क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव धर्मिता नापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव धर्मिता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? दोस्तों, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, बीटा कण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 6 है, निम्न में अस्थायी कौन है? दोस्तों, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, नाभिकीय विखंडन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। दोस्तों, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। तो इसका सही आंसर हो गया डी, फर्मी। दोस्तों, इन्होंने नाभिकीय रिएक्टर बनाया था 1942 ईस्वी में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हैं उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, समस्थानिक। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। दोस्तों, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, मंदक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 11 है, निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? दोस्तों, ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक की तरह किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, जर्मेनियम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान की पतली पतली छड़ें प्रयोग की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी, कैडमियम या बोरान। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड। तो इसका सही आंसर हो गया ए, अवरक्त। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? दोस्तों, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्कालिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, तात्कालिक प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन 15 है,
न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अतिचालकता का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें से पराश्रव्य तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यह एक यांत्रिक तरंग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? दोस्तों गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग के, और दोस्तों गतिज ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m यानी द्रव्यमान के। दोस्तों इन कणों में से जिनका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इन कणों में से सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ए, इलेक्ट्रॉन का संवेग सबसे अधिक होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 18 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। दोस्तों कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता के सिद्धांत का निष्कर्ष है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। दोस्तों बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज लेजर द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, लेजर द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।